नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रॉबिन मल ठाकुर। आज की तमाम ताजा खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइन। अमलेश्वर के खड़पुड़ा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से क्षेत्र में दहशत। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर, अपराधियों की हो रही है पतासाजी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का दिल्ली में निधन। रविवार को ही मनाया था अपना जन्मदिन। प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर। पंचायत सचिव के शासकीकरण को लेकर प्रदेश सचिव संघ ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान के कारण बनी हमारी पहचान। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ द्वारा आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान से हमारी पहचान है। शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर सिविल लाइन स्थित केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ का आयोजन गोंडवाना भवन में किया गया। इसमें समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में पहुंचकर शहीद वीर नारायण सिंह के अमर बलिदान पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारे प्रदेश की पहचान है। अंग्रेजों के विरुद्ध गरीब जनता के साथ संघर्ष करते हुए वे शहीद हुए थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के साथ ही 28 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अमलेश्वर थाना अंतर्गत स्थित ग्राम खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अज्ञात हमलावर ने परिवार के 11 वर्ष के नाबालिग बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस ने बताया कि ग्राम खुड़मुड़ा में सास दुलारी सोनकर व उसकी बहू कीर्ति सोनकर की घर में अलग अलग शव बरामद हुआ है। वहीं 11 वर्षीय नाबालिग बालक के सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। 2 महिलाओं की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पानी की टंकी में पिता और पुत्र की भी लाश बरामद हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और अमलेश्वर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसमें 4 डेड बॉडी मिली है और एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं। घटना की सूचना मिलने पर आईजी और एसपी यहां आ गए थे। उन्होंने घटना स्थल का पूरा मुआवना किया है, मुआवना, और इसके बाद हमने एक टीम बनाई है जो एसपी के नेतृत्व में ऑलरेडी काम प्रारंभ हो गया है और इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर पुलिस की विभिन्न टीमें विवेचना कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस करेगी। अभी वजह कुछ भी हो सकती है, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए। हम लोग 4-5 लाइंस पे काम कर रहे हैं और अभी कुछ क्लू मिले हैं, इतना मैं बता सकता हूँ। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पे जो हमें क्लू मिले हैं वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस पर भी गौर किया जा रहा है और ये उम्मीद है कि जल्दी ही इसका खुलासा होगा और सारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं। यदि और ज़रूरत पड़ी तो इसमें और अधिकारियों, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुर्ग पुलिस की टीम आईजी और एसपी दुर्ग के नेतृत्व में ऑलरेडी जॉब पे हैं और बहुत सारी सूत्र मिले हैं। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ रही हैं और फॉरेंसिक डॉक्टर से भी मेरी चर्चा हुई है। उनको मैंने पीएम के लिए भी भेजा है, जहां पीएम हो रहा है। बहुत सारे क्लू से निकल आएंगे और भी चीज़ों के लिए साइबर टीम्स काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि दिन रात मेहनत करके इस हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द पुलिस करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने सोमवार को दिल्ली के एस्कॉट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को दिल्ली के एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ। रविवार को ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था।
जन्मदिन के अवसर पर सर्वधर्म के लोगों ने प्रार्थना कर उनके स्वस्थ होने और दीर्घायु होने की कामना की थी। लंबे समय से कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। राजनीति के एक सूरज के अस्त होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शोक की लहर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार सहित भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, पीसीसी के सचिव इरफान खान, भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तुलसी साहू ने गहरा शोक व्यक्त किया। वार्ड 7 फरीदनगर भिलाई में भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल हुए। इस अवसर पर भिलाई नगर विधायक व महापौर देवेंद्र यादव भी उपस्थित थे। लंबे समय से वार्ड 7 फरीदनगर में सामुदायिक भवन की मांग लोगों की रही थी। वहीं क्षेत्र में अन्य गतिविधियों के लिए भी समाज द्वारा मांग की जा रही थी। इनकी मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए समाज सेवी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मन्नान खान ने राज्य के कैबिनेट मंत्री व दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर से चर्चा कर सामुदायिक भवन की मांग की। वहीं प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने मांगों के मद्देनजर क्षेत्र में सामुदायिक भवन हेतु स्वीकृति प्रदान की, जिसका विधिवत भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के कार्यक्रम में महापौर व विधायक देवेंद्र यादव सहित गणमान्य नागरिक शामिल रहे। विधिवत पूजन अर्चन जहां किया गया, वहीं अतिथियों का सम्मान भी परंपरा अनुसार किया गया। इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे दुर्ग के प्रभारी मंत्री व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, विकास तो वर्तमान सरकार की जो सोच है, सर्वांगीण विकास, सब जगह विकास होना चाहिए। अब अलग अलग जगह, जैसे अब यहीं किसी वार्ड का उदाहरण ले लें कि सामुदायिक भवन के बारे में बहुत समय से मांग चले आ रही थी, तो अचानक से ऐसे आए कि भाई चलो मंजूर करो और जल्दी शुरू कराओ। तो वो एक जैसे जो बातें सामने आ रही है उसको लगातार एक पहला कंसेप्ट आपने देखा। अभी इसके पहले हम लोग कोसा नाला में भूमि पूजन करके आए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST के हॉस्टल होते हैं जो बच्चे लोग आकर पढ़ते हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते पूरे राज्य में मैंने पहली बार ऐसा किया है कि पिछली बैठक में आप लोग भी थे, 75 लाख रुपए मैंने दिया है माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनके हॉस्टल के लिए। तो उसी का अभी भूमि पूजन हम लोग करके आए हैं। तो लगता है कि क्या कमी है उसको पूरा करना है। मास्टर प्लान इस प्रयास के लिए पहल करने के लिए वार्ड के लोगों ने प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर का आभार दिल से जताया। ये विगत 30-40 साल पुरानी एक मांग थी कि एक सामुदायिक भवन फरीदनगर के आसपास इस वार्ड में होना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ मन्नान भाई का कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया और हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री मोहम्मद अकबर जी के पास जाके अपनी पूरी टीम को साथ में लेके गए वो, और उन्होंने एक ऐसा एक प्रस्ताव रखा और मंत्री जी ने तुरंत स्वीकार किया और तुरंत भूमि पूजन भी आज हो गया उसका। तो मैं पहले तो आभारी हूँ मन्नान भाई का और तमाम उन लोगों का, मक्का मस्जिद के सदर सिराज भाई और तमाम एल्डरमैन सादाब, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत पुरानी मांग, एक कम्युनिटी हॉल जो चाहिए था इस वार्ड में, वो जल्द पूरा होने जा रहा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन जिन लोगों ने प्रयास किया और उनकी मेहनत सफल हुई। और तहे दिल से हम स्थानीय विधायक और प्रभारी मंत्री जी के भी सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रभारी मंत्री जो इतने साल की मांगों को पूरा किया उन्होंने, और विधायक महापौर जी का भी इसमें योगदान रहा है। और आगे हम निरंतर अपने वार्ड का विकास करेंगे, सुंदर बनाएंगे अपने विकास के लिए। और भी मेरी बहुत सारी प्लानिंग है वार्ड को विकास करने की। और आगे आपको देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन जो कांग्रेस पार्टी है वो वार्ड के लिए विकास कर रही है। क्योंकि स्थानीय पार्षद जो है यहाँ की कांग्रेस की है और उसका यहाँ उपस्थित होना क्या दर्शाता है, क्यों नहीं है यहाँ? व्यस्त होंगी, अभी क्रिसमस का त्यौहार है, हो सकता है वो उसमें व्यस्त होंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाज सेवी मन्नान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। काफी लंबे अरसे से ये मांग थी, यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं था, जिससे कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को शादी ब्याह के लिए और भी छोटे बड़े कार्यक्रम के लिए बहुत तकलीफ थी। तो हम सभी ने प्रभारी मंत्री जी से हमने मुलाकात की, चर्चा की और उनसे निवेदन किया कि इसकी बहुत लंबे अरसे से मांग है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने इसकी स्वीकृति दी और आज इसका भूमि पूजन, और हम प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। बहरहाल क्षेत्र वासियों की लंबे समय से रही मांग पूरी होने पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। ग्रैंडी CN न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। प्रदेश के मास्टर प्लान के सवाल पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के सफल क्रियान्वयन और सभी योजनाओं का लाभ
हर वर्ग को मिलना बताया है। प्रदेश सरकार का नारा नरवा गरवा घुरवा बारी को पूर्णतः सफल होने को ही प्रदेश का मास्टर प्लान बताया है। मास्टर प्लान यहाँ का तो मास्टर प्लान मतलब कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का मास्टर प्लान या पूरे राज्य का? कौन सा? राज्य का। पूरे राज्य का मास्टर प्लान तो यही है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का पूरी योजना चल रही है, पूरे गौठान बन रहे हैं, धान खरीदी 2500 में है, कर्जा माफी हो चुका है, सबको राशन कार्ड के जरिए चावल दे रहे हैं, यही तो मास्टर प्लान है। 17 दिसंबर को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना 2 वर्ष पूर्ण किया, जिसमें कई जनहित से जुड़े कार्य एवं योजनाओं की शुरुआत भी की गई। पूरे प्रदेश भर में जहां प्रदेश सरकार के द्वारा इन 2 वर्षों में किए गए कार्यों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वहीं प्रदेश के अन्य मंत्री द्वारा अब तक के 2 वर्ष को बेहतर कार्यकाल बताते हुए प्रदेश सरकार के मुखिया की दूरदर्शिता की प्रशंसा भी की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी हमसे चर्चा की और अपना पक्ष रखा। देखो 2 साल तो पूरे हो गए। 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, 25 तारीख को बाकी के मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। चुनाव के समय हम लोग 36 वायदों के साथ चुनाव मैदान में आए थे। जो प्रमुख वायदे थे उसमें सबसे पहला ये था कि हमारी सरकार बनाओ, हम पहले किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक पहला सिस्टम जो पूरे देश में यहाँ हुआ, यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम, गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के ऊपर का कोई विवाद नहीं, जो भी लोग हैं सबको राशन कार्ड के दायरे में लाना, सबको राशन कार्ड देना। तीसरा जो चुनौतीपूर्ण काम था उसमें 2500 रुपये के हिसाब से धान खरीदी। पहले साल लिए, फिर दूसरे साल लिए, और इस साल भारत सरकार की तरफ से ये चिट्ठी आ गई है कि यदि आप जो समर्थन मूल्य है उससे अधिक में खरीदेंगे तो हम आपका सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा नहीं लेंगे। उसके लिए नई योजना बनाई गई, किसान न्याय योजना, और अंतर की राशि 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धान बेचने वाले किसानों के खाते में हम लोगों ने डाला। 244 करोड़ का कृषि जो सिंचाई कर है उसकी भी माफ़ी हुई। अब आप सभी जानते हैं कि शहरी क्षेत्र है, 5 डिसमिल से कम ज़मीन में जो खरीदी बिक्री की रोक हटाई गई। तो ऐसे अनेक काम लगातार 36 में से 22 वायदे पूरे हो चुके हैं। अब बाकी के लिए भी सरकार गंभीर है। एक अच्छा कार्यकाल 2 साल का बीता है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा पेटेंटेड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा जबरदस्त जिंक। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन,
पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव में रविवार की देर रात एक आरक्षक ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्थित क्वार्टर में सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 10 बजे राजनांदगांव पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली चलने से पीटीएस में हड़कंप मच गया। अन्य पुलिसकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचे तो देखा कि आरक्षक विनोद साहू का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा हुआ है। शव के पास ही उसकी बंदूक और मोबाइल भी मिला। बताया जा रहा है कि जवान विनोद साहू 2007 बैच का सिपाही था और क्वार्टर में ही अकेले ही रहता था। फिलहाल पुलिस ने उसके शव को मेडिकल कॉलेज के मर्चुरी में रखवा दिया है। सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत दुर्ग में आय व्यय सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पंचायत के सभागार में हुई बैठक। पूर्व बैठक में पारित प्रस्ताव की समीक्षा सहित जनपद पंचायत दुर्ग की आय व व्यय नवंबर 2020 व ग्राम पंचायत खेदामारा एवं अंडा के ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध शिकायत व जांच के संबंध में जानकारी सहित अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक सोमवार को जनपद पंचायत के सभागार कक्ष में आहूत की गई, जिसमें विषयवार सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष, जनपद सीओ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिन को मधुमक्खियों का हमला हुआ तो रात में मेडल के लिए खिलाड़ियों के बीच झगड़ा हो गया। दुर्ग के विवेकानंद सभागार में आयोजित प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट प्रतियोगिता के दौरान अचानक भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई, जब एकाएक मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों पर हमला बोल दिया। जैसे तैसे खिलाड़ियों ने कंबल ओढ़कर और कारों में घुसकर शीशे बंद कर अपनी जानें बचाई, जिसके चलते प्रतियोगिता को कुछ घंटों के लिए रोकना पड़ गया। वहीं देर शाम को रिजल्ट को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट भी हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान पर दुर्ग में आयोजित प्रतियोगिता के रिजल्ट को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि दुर्ग और बिलासपुर के खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। इस मामले में पुलिस ने दुर्ग के प्रकाश की शिकायत पर 3 व बिलासपुर के राहुल सारथी की शिकायत पर दुर्ग के 2 खिलाड़ियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए
दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने वार्ड 3 में 75 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे छात्रावास का भूमि पूजन किया। कोषा नगर शहरी गोठान के पास बनने जा रहे छात्रावास से छात्रों को भिलाई जैसी एजुकेशन हब में रहकर पढ़ाई करने के लिए सुविधा मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भिलाई शैक्षणिक सुविधाओं को लेकर अग्रणी रहा है। वहीं महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि नागरिकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ही निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड 29 बापू नगर में सतनाम भवन के अधूरे कार्य को पूर्ण करने निर्माण कार्य का भूमि पूजन सामाजिक जनों के साथ किया। 10 लाख रुपए की लागत से सतनाम भवन का रिनोवेशन कार्य किया जाएगा, जिससे भवन की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। भूमि पूजन के पूर्व महापौर ने संत गुरु घासीदास बाबा के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सामाजिक जनों में सतनाम भवन के अधूरे कार्य को पूर्ण करने की शुरुआत होने से हर्ष देखने को मिल रहा है। इस वक्त देश का किसान बेहाल और परेशान है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों बिल का विरोध उग्र रूप धारण कर रहा है और केंद्र सरकार फिलहाल इन बिलों को वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही। इस पर हमारी टीम ने प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर से चर्चा की तो उन्होंने तीनों बिल की खामियों को विस्तार से समझाते हुए इन बिलों को पूर्णतः किसान विरोधी बताया। केंद्र सरकार ने 3 कानून जो पास किए हैं वो तीनों गलत हैं। पहला कानून उन्होंने एक मंडियों को समाप्त करने का बनाया। अब मंडी जो यार्ड होता है, जो मंडी प्रांगण, उसके बाहर का जो खरीदी बिक्री होगा उसको मार्केट प्लेस घोषित कर दिया, वहाँ टैक्स लगेगा नहीं। व्यापारी मंडी के भीतर जाके यदि खरीदी करेगा तो 2% लगेगा। अब किसान जब मंडी जाता है तो प्रतिस्पर्धा होती है और कंपटीशन के कारण दर ज़्यादा मिलता है। अब 2% के चक्कर में व्यापारी खरीदने के लिए जाएगा नहीं, तो किसान जाके क्या करेगा, वहाँ वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब बाहर की जो खरीदी बिक्री है उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, तो पूरे छत्तीसगढ़ के 69 मंडी और 188 उप मंडी सब बंद होंगे। दूसरा मामला आता है कि यदि वो वन नेशन वन मार्केट, अब मैं अपना धान यदि मान लो लेकर एक मिलर के पास गया, वो कहेगा कि भाई मैं 1300 में नहीं लेता, तो अब दूसरा विकल्प मैं कहाँ जाऊँ? ट्रांसपोर्टर अलग, जिसकी गाड़ी में मेरा धान रखा हुआ है वो अलग पैसे मांगेगा कि वहाँ जाना है। अब दूसरी जगह जब जाऊँगा तो वो लेगा या नहीं? मंडी में तो कंपटीशन है तो कोई ना कोई ले लेगा, तो गारंटी है। बाहर कोई गारंटी है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब बड़ी बड़ी कंपनी यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आएगी तो वो उपकरण भी लेके आएंगे। तो जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, नगद बीज खाद जो फसल के पहले हम लेते हैं, तो वो उसकी ज़रूरत अब पड़ेगी नहीं। तो जब कंपनी आएगी वो अपने उपकरण लाएगी, अपने ढंग से खेती का काम करेगी, तो हमारे बेरोजगार जो काम करते हैं खेती घर वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो कानून का विरोध तो है। आवश्यक वस्तु अधिनियम आप जितना चाहो उतना रख लो स्टॉक। वर्तमान जो पुराना कानून है जो कांग्रेस के समय का, उसमें बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो आप ज़्यादा स्टॉक रखोगे तो फिर सरकार उसकी जांच कर सकती है। इन्होंने प्रतिबंध को हटा दिया। तो ये तीनों कानून तो जिसमें पूरे अभी पंजाब से और उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से सारे किसान विरोध में हैं। तो ये विरोध उनका बहुत अच्छा मतलब जारी रहेगा और हमारा समर्थन भी है। छत्तीसगढ़ सरकार तो खुले तौर पर समर्थन है। नगर निगम के ठेकेदार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अपने बकाये भुगतान की मांग प्रभारी मंत्री से की गई है। ठेकेदारों ने कहा कि संघ आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता है और उम्मीद करता है कि आपके द्वारा ठेकेदारों की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। ठेकेदारों ने प्रभारी मंत्री को बताया कि पिछले 76 दिनों से भुगतान की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक ठेकेदार के संबंध में कोई पहल नहीं की गई। भुगतान नहीं होने से नए कार्य शुरू करने में असमर्थ है, जिससे शहर का विकास कार्य रुका हुआ है। वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हां, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब,
इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं। व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड, पुलसाईपाड़ा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123, 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892155251 और 8966981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड,
सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा दुर्ग में सम्मेलन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग निवासी ऋषि पांडे को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का दुर्ग युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुर्ग में यह सम्मेलन सर्व ब्राह्मण समाज के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित नीलकंठ त्रिपाठी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में युवा प्रकोष्ठ के तमाम पदों पर नियुक्ति की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर ऋषि पांडे को मनोनीत कर उन्हें ब्राह्मण समाज की युवाओं को एकता के सूत्र में बांधने का दायित्व सौंपा गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नव युवा विंग अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। हमारे समाज में भी ये व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। हमारे समाज में अच्छे से अच्छे वक्ता हैं, अच्छे से अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे से अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छे से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता सभी हैं। एक गरीब आदमी भी हमारे समाज में है, ब्राह्मण समाज, मगर जब उस ब्राह्मण समाज के गरीब व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है और उसी समाज के व्यक्ति अगर एक अच्छे जगह में बैठा है, वहाँ पर एक समाज के नाते अगर ठीक है, वो गरीब ब्राह्मण को वो उम्मीद नहीं करता है कि मुझे यहाँ पर सहयोग मिलेगी, मगर आप अगर उस जगह में बैठे और आपके अंदर अगर ब्राह्मणत्व है, तो आप अगर उस गरीब ब्राह्मण की अगर मदद करोगे, चाहे किसी भी व्यवस्था में हो, मदद करोगे, तब उस समाज से जुड़ने के लिए आतुर होगी। हम एक निचले स्तर के ब्राह्मण तक पहुंचेंगे, तब ये संगठित समाज अपने समाज को आगे बढ़ाने में और समाज से जुड़ने के लिए लोग आतुर होंगे। हमारा यही मुहिम रहेगा कि जितने भी युवा हैं दुर्ग में, ब्राह्मण जो एक साथ मिल नहीं पाते थे, तो ये दुर्ग में अभी नींव रखी गई है। इसमें हम ऐसे बीच बीच में कार्य करते रहेंगे कि इसमें युवा जुड़ें, एक उत्साह दिखाएं कि ये समाज में जुड़ना है। जैसे मतलब बाकी समाज भी रहते हैं, जैन समुदाय हुआ, जो भी समुदाय हुआ, वो एकत्रित होकर रहते, लेकिन ब्राह्मणों में, युवाओं में उतना ये सब नहीं दिखता। तो हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम बीच में ज़रूर रखेंगे जिससे ये एक ग्रुप का गठन हो और हमारे समाज में जो बातें होती हैं उसके खिलाफ मतलब एक आवाज़ उठा सकें, जो अभी तक नहीं उठ रही थी। देखिए, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ तो पहले से ही छत्तीसगढ़ में संचालित है और ये संगठन चल रहा है, पूरे भारत में अपना ये संगठन है, हर राज्यों में चल रहा है। और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ आज जो सभा लिया है दुर्ग जिला में, तो कारण यही है कि हमको जो ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना और ब्राह्मण समाज में जो कुरीतियाँ रीतियाँ फैल रही हैं उसको दूर करना। हमारे यहाँ पे जो हमारे छोटे भाई हैं ऋषि पांडे, उनको राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ से युवा प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने के लिए हमने ये यहाँ पे कार्यक्रम करना है। ना, इसमें ऐसा है कि केवल ब्राह्मण, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के हों, पर ब्राह्मण होने चाहिए। सर्व ब्राह्मण समाज का यह कार्यक्रम है। देखिए, हमारा तो एक ही है यहाँ पे, और जो भाई ऋषि से हम उम्मीद भी है कि वो खरे उतरेंगे कि यहाँ पे जो युवाओं को एकत्रित करना, क्योंकि यूथ ही है जो क्या बोलते हैं समाज को भी आगे लेके चलता है, यूथ ही है जो देश को भी आगे लेके चलता है। तो इसी कारण जिनकी जो हमने कार्यशैली देखी ऋषि पांडे जी की, तो हमको लगा कि इनको एक बार दायित्व तो देना चाहिए। इस कारण से राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने निर्णय लिया कि ऋषि पांडे को दुर्ग जिला अध्यक्ष से मनोनीत किया जाए। इनका तो अभी ऐसा है कि 2 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, 2 वर्ष में इनका जो देखा जाएगा, फिर उसके बाद पदोन्नति की जाए। पंचायत सचिव को शासकीकरण करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश सचिव संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के बैनर तले सोमवार को दुर्ग शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर सभी ने अपनी आवाजें बुलंद की। साथ ही पंचायत सचिव को शासकीकरण करने की मांग रखी। इसके तहत आज बड़ी संख्या में प्रदर्शन स्थल पर लोग शामिल रहे। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष महेंद्र कुमार साहू ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही छत्तीसगढ़ तृतीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष
लिकेश वर्मा ने भी न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। और हम लोग का मांग है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण संविलियन, और इस मांग में पूरे छत्तीसगढ़ के 11,000 हमारे पंचायत सचिव लगे हुए हैं। आज दुर्ग में हम लोग 324 सचिव और हमारे अधिकारी कर्मचारियों का सहमति है, समर्थन है, और सब आंदोलन में डटे हुए हैं। यदि हमारे मांगे शासन नहीं मानते तो हम लोग 26 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने वाले हैं। पंचायत सचिव संघ द्वारा जो आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना रैली प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकी प्रमुख मांग एक सूत्री है, जो शासकीकरण करना इनके पद को। इसका हमारा संघ भरपूर समर्थन करता है और इस मंच के माध्यम से शासन से निवेदन करता है कि इनकी मांग एक सूत्री जो मांग है शासकीकरण करने की, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम द्वारा बघेरा के चंद्रशेखर स्कूल में राशन कार्ड, पेंशन कार्ड, मजदूर कार्ड का पंजीयन सहित पट्टा नवीनीकरण के लिए शिविर लगाया गया। नगर निगम दुर्ग द्वारा बघेरा स्थित चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक शाला में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नयापारा वार्ड, राजीव नगर, बघेरा वार्ड के हितग्राहियों से कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिया गया। साथ ही शिविर स्थल में मौजूद निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी 21 जनवरी 2021 तक के लिए लगाई गई है। इस दौरान शिविर में प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में शिविर में गरीब हितग्राहियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, पेंशन कार्ड सहित पट्टा संबंधित हितग्राहियों से आवेदन लिया जा रहा है। बहरहाल हितग्राही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष की हुई घोषणा। भाजपा के पूर्व महापौर डॉक्टर शिव कुमार तमेर ने संभाला जिला अध्यक्ष का दायित्व। जिला भाजपा कार्यालय में हुआ स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष की घोषणा कर दी है, जिसके तहत दुर्ग जिले की कमान पूर्व महापौर शिव कुमार तमेर को सौंपी गई है। वहीं ललित चंद्राकर को महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में शिव कुमार का स्वागत सम्मान किया गया। गौरतलब है कि दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर काफी दिनों से खींचतान की स्थिति निर्मित हो रही थी और आपसी सहमति की कोशिशें लगातार जारी थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा था। प्रदेश संगठन ने इसका पटाक्षेप करते हुए दुर्ग जिला अध्यक्ष की घोषणा की और शिव कुमार तमेर को एक बार फिर से जिला की कमान सौंपते हुए जिला अध्यक्ष का पद सौंपा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वीआरएम क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल महासंग्राम का हुआ समापन। गर्ल्स एवं बॉयज दोनों ही वर्गों में दर्शकों को देखने को मिला रोमांचक मैच। रविवार को वीआरएम क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल महासंग्राम का अंतिम फाइनल मैच महिला वर्ग में जीएलएफ रायपुर वर्सेस डीएपी रायपुर के मध्य खेला गया। इस मैच में जीएलएफ रायपुर ने 2 गोल की बढ़त को लेकर ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं दूसरा मैच युवा वर्ग में एचटीसी और बीकेपी सेक्टर 9 के मध्य खेला गया, जिसमें बीकेपी ने 1 गोल की बढ़त से वीआरएम ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मनीष पांडे, विनोद सिंह, रश्मि सिंह, नीलोफर मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों के हौसलों को मजबूत किया। वहीं आयोजक मुकेश सिंह, रिसाली नगर निगम एल्डरमैन अनूप डे और मुख्य अतिथि मनीष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। आज हमारा जो फाइनल मैच है और वीआरएम क्लब ये 5 दिन कंटिन्यू, आज हमारा 5वां दिन है और जेएलएफ रायपुर और कोटा गर्ल्स के बीच में मैच और जेएलएफ 2 गोल से आगे है और इसके बाद 4 बजे से बॉयज का है फाइनल। तो बस यही आज हमारा कार्यक्रम है। 5 दिन वीआरएम के सभी बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, जो दिन रात कुछ नहीं देखा इन्होंने पूरे व्यवस्था को बहुत अच्छे से बनाया और हमने पुलिस कंट्रोल रूम में भी अपना एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ है। लेकिन हम लोगों ने बोला जब हमको ज़रूरत पड़ी तब हम आपको। और अभी आने वाले वर्षों तो बात की बात है, 27 तारीख को हम लोगों ने फिर एक नया आयोजन का किया है। हाँ। 27 तारीख को हमारा मैराथन और टग ऑफ वार का कार्यक्रम है। ये रिसाली से चालू होगा, छोटा रावण मैदान से, और बोरिया गेट तक जाएगा। 10 किलोमीटर का रन है, इसमें बच्चे बड़े गर्ल्स बॉयज सभी इसमें भाग लेंगे। नहीं, ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जैसे पूरे देश में कहा जाता है कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी हर एक फील्ड में, चाहे वो खेल हो चाहे जिस भी फील्ड में, एक अवसर देना चाहिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन अवसर इस भिलाई में वीआरएम क्लब द्वारा दिया गया है
मैं वीआरएम क्लब के सभी समिति के लोगों को, विशेष तौर पर मुकेश सिंह जी को भी, जो इसके मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए दूंगा। और पुरुषों में भी 32 टीमें खेल रही हैं और वो भी जो प्रतिभागी हैं सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, कोई पिछड़ नहीं गया है। आज भी अगर कोई खेल हो रहा है और चाहे आप हॉकी ले लीजिए या बास्केटबॉल ले लीजिए या हैंडबॉल ले लीजिए, जो भी नेशनल्स होते हैं उस नेशनल्स में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हमारे भिलाई का है। और क्रिकेट में भी आप देखेंगे अभी रणजी ट्रॉफी की जो स्क्वाड, अभी 30 की जो स्क्वाड बनी है उसमें से 8 प्लेयर्स भिलाई से गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ और मिलनी चाहिए और ऐसे टूर्नामेंट जैसे वीआरएम क्लब करा रही है, ऐसे वीआरएम क्लब को देख के और भी ऐसे टूर्नामेंट चाहिए। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को एक प्लेटफॉर्म की कमी है, तो थोड़ा इस तरीके के टूर्नामेंट जो होते हैं, लोग ऐसे टूर्नामेंट को देख के टूर्नामेंट्स कराते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, इसको देख के और भी आगे टूर्नामेंट होंगे और जितने भी खेल प्रतिभागी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा। ठंड शुरू होते ही शहर भर के संस्थाओं द्वारा गरीबों में कंबल बांटने का सिलसिला शुरू हो जाता है, परंतु हमारी नजर एक ऐसी शख्स पर पड़ी जो पूरे शहर न घूमकर अपने दुकान पर ही आए जरूरतमंदों को, गरीबों को कंबल बांट रहे थे। हमने उनसे पूछा कि इस सेवा का मकसद क्या है, तो उन्होंने अपने द्वारा विगत कई वर्षों से यह कार्य करना बताया और मानव सेवा को ही माधव सेवा से प्रोत्साहित होकर इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा मिलना बताया। गरीब ज़रूरतमंद आपके यहाँ कुछ मांगने शायद आई थी और लोगों को देखता हूँ या तो भगा देते हैं या 1 आध रुपये 10 रुपये दे के मदद करते हैं। आपने कंबल दिया, क्या उद्देश्य है? मेरा वही रहता है कि हर साल जैसे ये भी जो महिलाएं जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है ठंड के दिनों में, हर साल मैं बांटता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए मेरे तरफ से। मैं यही अपेक्षा करता हूँ। आज के बुलेटिन फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम नए ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार।